Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.5। अब 3.5 का स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हमें चेक करना है कि इन इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में ये दिया कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनका हम जो है वो कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, b1 की वैल्यू हमें -3 मिलेगी और c1 की वैल्यू -3 मिलेगी। a2 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, ये 3 आएगी, b2 की वैल्यू आएगी -9 और c2 की वैल्यू आएगी -2। तो अब इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या है कि जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/3 और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3 अपॉन -9। तो ये भी 1/3 आ गया। तो सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 और अब इसके बाद c1 c2 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो c1 c2 की वैल्यू आएगी -3 अपॉन -2। तो हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो इसकी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब इस तरीके की कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि दोनों जो लाइन है वो पैरेलल होंगी, जो दोनों लाइन हैं वो पैरेलल होंगी। चूँकि ये जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन एक एक लाइन की इक्वेशन है, यानी एक एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो लाइन मिलेंगी वो दोनों लाइन हमें इन इक्वेशन की पैरेलल होंगी। तो जब ये लाइन एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब नो सॉल्यूशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम सॉल्व करेंगे। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है तो हम कहाँ तक सॉल्व करेंगे, कितने सॉल्यूशन निकालेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनको सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें सॉल्व एक ही कंडीशन में करना है। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसी का सेकंड स्टूडेंट। तो सेकंड में देखिए ये इक्वेशन दी गई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को हमें इसी फॉर्म में लिखना है, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में लिखना है दोनों इक्वेशन को। और ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे अगर इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने में। इसलिए आपको भले ही 1 मिनट और लग जाए लेकिन आपको लिखना इसी फॉर्म में है, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद जो है दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चूँकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने में, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिख करके हमने कंपेयर करके c1 और निकाल दिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई टर्म होते हैं तो कहाँ कौन प्लस माइनस, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। अब दोनों तरीके उस करके देखिए तो आप समझ जाएंगे फिर। तो इसलिए इसी फॉर्म में इसको लिखना है, याद रखिएगा। तो a1 की वैल्यू हमारी आ गई 2 और b1 की वैल्यू आ गई 1 और c1 की वैल्यू आ गई -5। ये पहले इक्वेशन के लिए हमारी आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए a2 की वैल्यू 3 आ गई, b2 की वैल्यू 2 है
और C2 की वैल्यू जो है वो -8 है। ये वैल्यूज हमारी इसमें स्टूडेंट्स आ गई। अब देखिए A1/A2 तो ये हो जाएगा 2/3। फिर हमने B1/B2 निकाला तो ये हो गया 1/2। तो क्या दोनों इक्वल हैं? सबसे पहले ये दोनों देखना है। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं सो द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन एज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका स्टूडेंट्स यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, या तो B1 C1 A1 B1। स्टूडेंट्स लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। पहले इस तरीके से एरो लगाए जाते और फिर इसके बाद इधर से एरो लगाए जाते। तो अब इनकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 1 -5 2 1। फिर आ जाएगा 2 -8, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 2। अब इसके बाद जो है ये x के लिए है, ये y के लिए और ये 1 के लिए है। ठीक है, ये x ये y और ये 1। तो अब स्टूडेंट्स x अपॉन क्या हो जाएगा? ये देखिए x अपॉन आ जाएगा 1 × -8, तो ये हो गया -8। बीच में माइनस आता है तो -5 × 2 तो ये हो जाएगा -10। और ये हो जाएगा y अपॉन तो -15 माइनस, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा और इस तरीके से होगा। तो 5 × 3 -5 × 3 -15 और -8 × 2 तो -16 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -3। तो x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 इज इक्वल टू 1/1। तो अब ये आ गया स्टूडेंट्स कि x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1/1। तो x/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 और y/1 इज इक्वल टू 1/1। सो y इज इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू 2 आएगा और y इज इक्वल टू 1 आएगा। ये आ गया। अब जो हमारा आंसर आया वो सही है या नहीं है, अगर इसको हम चेक करना चाहें तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में रख के देखिए 2 रखेंगे सो 2 2 जा 4 और y की वैल्यू 1, सो 4 + 1 5, सो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, यानी LHS लेके RHS के इक्वल आ गया। तो इसलिए ये आंसर हमारा स्टूडेंट्स करेक्ट है। तो इस तरीके से ये हमें करना था क्वेश्चन। तो इसके हमने स्टूडेंट्स 2 पार्ट बता दिए। अब इसका जो थर्ड है इसमें भी तो देखिए थर्ड में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये है 3x - 5y इज इक्वल टू 20 और 6x - 10y इज इक्वल टू 40। तो इसमें जो A1/A2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 3/6 यानी 1/2। और जो B1/B2 की वैल्यू आएगी ये -5/-10, तो ये भी 1/2 आ गई। और जो C1/C2 की वैल्यू आएगी वो -20/-40, तो ये भी 1/2 आ गई स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट लाइन बनेगी। जो लाइन बनेगी ये कॉन्स्टेंट लाइन बनेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। सो इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें कितने मैनी सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स? इट है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसमें जो है बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो ये इस तरीके से करना था। इसका एक 4th और बचा है, तो वो आप लोग अपने आप करिएगा।